सभी को ज्ञान का प्रणाम। देखिए, जब आपको अक्षरों का ज्ञान होगा, मात्राओं का ज्ञान होगा, तो आप शब्द गढ़ पाएंगे। शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से सेंटेंस अलग अलग बनने लगेंगे, गद्य बनाने लगेंगे, आगे पद्य की रचना होगी, एक से बढ़कर एक रचनाएं, किताब लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो एक एक शब्द से होता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से होती है। देखिए, तो भाषण में भी उपयोगी शब्द होते हैं। आपके पास शब्द का भंडार रहेगा, शायरी का भंडार रहेगा, संस्मरण का भंडार रहेगा, लघु कहानियों का भंडार रहेगा। फोर्स की ताकत जानेंगे, पावर कहाँ पे देना है, कहाँ से हटाना है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, गति निर्धारण, इन सब के बारे में जब आपकी जानकारी बेहतर होगी तब आप बेहतर स्पीच दे पाएंगे। आपके एक शब्द से आपके पूरे सल्तनत का पता चलता है, आपके संस्कार का पता चलता है, आपके व्यवहार का पता चलता है, आपके पूरे संसार का पता चलता है, आपके पूरे दृष्टिकोण का पता चलता है। एक शब्द आपको शिखर पर पहुंचा सकता है और दूसरा आपको पुनः जमीन पर भी गिरा सकता है। एक शब्द आपके पूरे जीवन की साधना को बता देता है, दूसरा आपके पतन की। आपका एक शब्द किसी हताश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार कर देता है, दूसरा हंसते खेलते व्यक्ति को भी रुला देता है। आपका एक शब्द बीज में अंकुरण, हर व्यक्ति में, हर एक बीज में वृक्ष बनने की ताकत है। हर एक मानव में महामानव, महापुरुष और देवता बनने की ताकत है। तो आपके एक शब्द से बीज में अंकुरण आता है, दूसरा शब्द अंकुरित बीज को भी सुखा देता है। आपके एक शब्द से आहत होकर कोई आत्महत्या कर लेता है और दूसरे शब्द से आत्महत्या के बारे में सोचने का मन बदल जाता है। आपके मुंह से निकला एक शब्द आपके बारे में बहुत कुछ कहता है, पूरे जीवन के बारे में कहता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपने शब्द ज्ञान से श्रोताओं के दिल को छू लेने की कोशिश कीजिए। किसी के लिए कहे गए खूबसूरत और मधुर शब्द उसे महत्वपूर्ण होने का आभास कराते हैं। वह इसे ताउम्र अपनी तिजोरी में रखता है। यादों की खूबसूरत शब्द लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। शब्दों का विशाल भंडार इकट्ठा कीजिए, तभी आप उनमें से समयानुसार मोती चुन पाएंगे। जब आपके पास हर चीज़ का विशाल भंडार होगा तो जैसा अवसर आएगा उस अनुसार उसमें से शब्द, उसमें से शायरी, उसमें से खूबसूरत वाक्य, सही चीज़ चुन पाएंगे। तैयारी अपनी पूरी रखिए। तो जो मैं आगे आपको शब्द बताऊंगा वो शब्द आपकी संवाद कला में चार चांद लगा देंगे। और मैं भी अपने गुरुजी के लिए, एक व्यक्ति के लिए कुछ शब्दों को गढ़ा हूँ, ऐसे ये शब्द दूसरे के लिए भी काम आ जाएंगे। देखिए, सच्ची तारीफ कीजिए। अगर सच में उस व्यक्ति में ये सब गुण है तो कहिए। तारीफ करना बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन सच्ची तारीफ करिए। उस व्यक्ति में अगर गुण है, मेरे गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखिए उनके बारे में हम कुछ कहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत विद्वान थे। उनके पिताजी भी जो कृष्ण बिहारी जी थे, वो भी जो है वो अध्यापक थे, बाद में निरीक्षक भी बने। तो परिवार से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके दादाजी भी संस्कृत के जाने माने विद्वान थे और उनके घर में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की चर्चा हमेशा होती थी। वो सब बहुत सीखते थे, जानते थे, समझते थे और बीए तक की शिक्षा वह ग्वालियर में लिए, विक्टोरिया कॉलेज से, जो कि आज लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है वो डीएवी कॉलेज आए कानपुर के, वहाँ से जो है वो शिक्षा प्राप्त किए। और एक देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनके पिताजी जब रिटायर हुए, राजकीय कार्य से सेवानिवृत्त हुए, तो वो भी अटल जी के साथ जाने को तैयार हो गए। वो जब बोले कि तुम कानून की पढ़ाई करने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और दोनों लोग गए, एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो वहाँ के जो है वो अध्यापक भी दंग रह गए कि देखिए मेरे स्कूल में पिता और पुत्र दोनों साथ आए हैं। स्टूडेंट भी यहाँ आकर के इनको देखते थे। जब कभी अटल जी लेट जाते थे तो उनके पिताजी से अध्यापक पूछते थे, और जब उनके पिताजी लेट आते थे तो अटल जी से पूछते थे। बहुत माहौल जो है वो हंसनुमा था वहाँ का। ऐसे मेरे गुरुदेव की जो है वो यात्रा थी। और देखिए, एक बार जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता थी। हमारे गुरुदेव जो है वो भाषण की कला में बहुत प्रवीण थे। तो उसमें जो है वो अपने कॉलेज से, जो है विक्टोरिया कॉलेज से वो गए थे इलाहाबाद के लिए, लेकिन लेट हो गया।
लेट हो गया तो संवाद कला पे जो भाषण कला पे जो स्पीच था वो खत्म हो गया था। जज जो है वो अपना निर्णय सुनाने को तैयार थे कि तब वो मंच पे चले गए और क्षमा याचना करते हुए अपना भाषण प्रारंभ कर दिए। उनके स्पीच में इतना दम था कि सभी लोग आकर्षित हो गए और सुनने लगे। हर 2 मिनट में तालियां बजने लगी और उनको जो है वो पुरस्कार उनको ही मिला। और इस तरह हमारे गुरुदेव की यात्रा थी। वो तो कवि हृदय श्रेष्ठ थे, उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। फिर भी मैंने अपनी किताब में उनके लिए कुछ शब्द जो है वो लिखे थे। मेरा ज्ञान जो कुछ भी है इस उनमें मेरे गुरुदेव का बहुत योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बहुत योगदान है। उनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर को हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के दिन ही। तो बड़े लोग शायद अच्छे दिन पर ही पैदा लेते हैं, वैसे तो हर समय हर दिन ही अच्छा है। तो सुनिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के महान वक्ता थे। उनके सम्मान में नीचे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। आप इन शब्दों का प्रयोग अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति में उनके जैसा कोई गुण दिखे तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हर एक व्यक्ति के लिए आप शब्दों का भंडार इकट्ठा कीजिए और जो शब्द जिस व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो उसका प्रयोग करिए। देखिए, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, शिखर पुरुष, सर्वप्रिय राष्ट्र नेता, उदारता के प्रणेता, साधारण स्वभाव और निष्कपट मन के स्वामी, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, विराट व्यक्तित्व के स्वामी, करिश्माई नेता, प्रखर वक्ता, साधु पुरुष, भारतीय राजनीति के बेजोड़ नेता, राजधर्म का पालन करने वाले। देखिए, शुरुआत में संबोधक शब्द की आपको आवश्यकता पड़ती है। जब एक व्यक्ति के बारे में इतना शब्द लिखा जा सकता है तो हर व्यक्ति के बारे में 2-4 बेहतरीन शब्द आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है, लोगों को अच्छा लगता है। राजनीति के महानायक और श्रेष्ठतम पुरुष, भारत के महान सपूत, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, कद्दावर नेता, बड़े दिल के नेता। भारतीय लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व मिलना कठिन है। भारतीय राजनीति के आज़ाद शत्रु, राजनीति का ध्रुव तारा, माँ भारती के सच्चे सपूत, कुशल नेतृत्वकर्ता, शब्दों के जादूगर, अविरत संघर्ष करने वाले, बेहतरीन वक्ता, शब्दों का उचित इस्तेमाल करने वाले, व्यवहार कुशल, सर्वमान्य नेता, विरोधियों के बीच भी लोकप्रिय, देश सेवा हेतु अपना सर्वस्व त्याग करने वाले अटल जी का व्यक्तित्व शब्दों से परे है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य स्तंभ, अति उत्कृष्ट समाज सेवी, योग्य प्रशासक, इंसानियत के हिमायती, अनूठे राजनेता, भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा, मधुर व्यक्तित्व और वक्तृत्व कला के धनी, प्रखर हाजिर जवाबी के उस्ताद, उदार हृदय सम्राट, सौम्य स्वभाव के स्वामी, धैर्यशील, व्यवहार की गरिमा रखने वाले, प्रखर चिंतक, राजनीति के सिद्धस्थ राजनेता, एक मुकम्मल लोकतांत्रिक राजनेता, सामूहिक नेतृत्व क्षमता के धनी, संकल्प संपन्न देशभक्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजनेता, सर्वस्पर्शी व्यवहार के धनी, सबके प्रेरणा स्रोत, देश के मन और माटी के ज्ञाता, भारतीयता के मुखर पक्षधर, कुशल प्रवक्ता। उनके जैसा सूरज अब दोबारा पता नहीं कब उगेगा। देश के गौरव, राजनैतिक शुचिता के आधार स्तंभ, मानवतावादी नेता, असाधारण कवि हृदय श्रेष्ठ, देश के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम रखने वाले। उनकी तारीफ में विपक्ष भी कसीदे पढ़ता था। उनकी सरलता, सहजता और सक्रियता ने देश को जो ऊंचाइयां दी, वाह, वो अभूतपूर्व है। दुनिया के सामने देश का मस्तक ऊंचा करने वाले ओजस्वी वक्ता, युग पुरुष, सभी दलों में स्वीकार्य, पानी सा पारदर्शी और सरोवर सा शांत व्यक्तित्व था उनका। इस तरह से आप एक से बढ़कर एक बेहतरीन शब्द गढ़ सकते हैं। शब्दों का प्रभाव बहुत होता है। शब्दों के प्रभाव से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक एक शब्द आप बहुत कुछ कह सकता है। आप
शब्दों का विशाल भंडार इकट्ठा कीजिए। जिस विषय पर आपको स्पीच देने के लिए कहा गया है उस विषय का बेहतरीन ज्ञान प्राप्त करिए। शब्द रहेंगे आपके पास तो बेहतर तरीके से आप अपना स्पीच पूरा कर पाएंगे। और अंत में मैं यह कहूँगा कि सुनिए कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, और हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। और एक शायरी अंत में, इसके बाद मैं इस भाषण को अंत करेंगे कि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, है अगर रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वह पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है आपको, रब पर भरोसा और वक्त का एतबार करो, रब पर भरोसा और वक्त का एतबार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।